गुड मॉर्निंग, दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 8 दैट इज ट्राइगोनोमेट्री एंड इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू मेजर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चों देखिए, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों यह आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। वेरी गुड, दिस इज ए, this is B and this is C and angle B is right angle triangle and C is acute angle. Suppose that मान लो कि angle C is theta. तो बच्चों in this right angle triangle हम बच्चों ट्राइगोनोमेट्री की मदद से राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल को निकालने के लिए सीखेंगे। तो बच्चों इससे संबंधित कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बतला दूं। बच्चों साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कोस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोट थीटा इक्वल टू होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों हियर P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। तो बच्चों इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल AC इज कॉल्ड हाइपोटेनस। AC दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC को हाइपोटेनस कहते हैं और AB को परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में P लिख रहा हूं और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड BC को शॉर्ट में B लिख रहा हूं और इसका पूरा नाम होता है बेस। वेरी गुड। बच्चों देखो, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC इज हाइपोटेनस, AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज कॉल्ड बेस। बच्चों देखो, जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो यहां पे थीटा हमारा एंगल C है, दैट इज एक्यूट एंगल है। एंगल C एक्यूट एंगल है। तो जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं बच्चों, साइन C, जब मैं साइन C की बात कर रहा हूं तो देखो साइन C, तो यहां पर देखोगे कि C जो है एक्यूट एंगल है एंड दिस इज थीटा। तो साइन C इक्वल टू हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और यू कैन से दैट साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। अगर मैं कोस C की बात करूं, कोस C, तो बच्चों हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां बेस क्या है B, दैट इज B अपॉन H और अगर साइड के रेस्पेक्ट में लिखूं तो साइन C का हो जाएगा AB अपॉन AC और कोस B का हो जाएगा BC अपॉन AC। वेरी गुड। और जब मैं tan C की बात करूं, tan C तब हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है P एंड बेस क्या है B और साइड के रिस्पेक्ट में लिखो तो P इज AB एंड बेस इज BC। वेरी गुड। बच्चों यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों कहूं कि कोसेक C बताओ, कोसेक C, कोसेक C, तो बच्चों कोसेक C साइन C का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब साइन C का आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो परपेंडिकुलर है
वह डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो हाइपोटेनस है वह न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो कोसेक सी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। जैसे मैंने कहा कि कोसेक सी साइन सी का रेसिप्रोकल होता है, तो आप अगर 1 अपॉन साइन सी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी अपॉन एच। वेरी गुड। और जब डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली sec c is the reciprocal of cos c. sec c equal to 1 upon cos c। और बच्चों जब आप cos c को रेसिप्रोकल कर दोगे that will be sec c। तो 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यह बन जाएगा हाइपोटेनस ऊपर और बेस नीचे। सिमिलरली कोट सी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan सी। तो अगर कोट सी आपको पूछा जाए तो 1 अपॉन tan सी कर दो। बच्चों 1 अपॉन tan सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों ये रिलेशन है साइन कोसेक के साथ, कोस सी का सेक सी के साथ और tan सी का कोट सी के साथ। बच्चों इसको मैं मिटाता हूं। देखो ये तो हुई बात तब जब हमने एंगल सी को एक्यूट एंगल रखा है। अगर बच्चों इसी ट्राइंगल में मैं एंगल सी को एक्यूट ना मानूं और एंगल ए को एक्यूट एंगल लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा। मान लो बच्चों कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए, एंड एंगल बी इज राइट एंगल एंड एंगल ए इज acute। इन दिस वे अगर बच्चों एंगल ए acute एंगल है तो देखो ये जो हमारा होगा एंगल ए के अपोजिट साइड में जो होगा बच्चों दैट इज परपेंडिकुलर। यह बन जाएगा BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हाइपोटेनस और AB हो जाएगा बच्चों बेस। दिस इज बेस। देखो हाइपोटेनस के साथ जो एडजेसेंट साइड होगा दैट इज बेस। तो ये हाइपोटेनस है और यहां पर बेस के साथ यह एंगल बना रहा है, तो AC इज हाइपोटेनस एंड AB इज द एडजेसेंट साइड, सो AB इज बेस एंड opposite side of angle is perpendicular. Here A is acute angle in this right angle triangle and opposite side of A is, A का opposite side देखो A टॉप में है और इसका अपोजिट बॉटम में देखोगे BC है, दिस इज परपेंडिकुलर। अब मैं जब साइन A की बात करूं तो बच्चों क्या होगा, देखो साइन A की बात करूं तो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो बच्चों यहां पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे हमारा परपेंडिकुलर BC है तो लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, तो हमारा हाइपोटेनस AC हो गया। कोस A तो बच्चों दिस टाइम बेस जो हमारा है AB हमारा बेस है, तो B
अपॉन एच, और साइड अगर लिखो तो ए बी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोटेनस। वेरी गुड। tan ए की बात करो तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, ए के अपोजिट में जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, तो ए का अपोजिट में जो साइड है वह बी सी है, तो हो जाएगा बी सी, पहले P अपॉन बी कर दूं, P अपॉन बी, और P बच्चों क्या है बी सी, और बेस क्या है तो ए बी, लिख दो ए बी। सिमिलरली अब जब कोसेक ए कहा जाए, कोसेक ए कहा जाए तो बच्चों कोसेक ए क्या होगा, साइन ए का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक ए पता चल जाएगा, और जब हम साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो न्यूमरेटर में है वह डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वह न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। वेरी गुड। और साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच है, तो बच्चों 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, और अगर साइड के रेस्पेक्ट में लिखो तो यह हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। जब सेक ए की बात करूं, सेक ए, तो बच्चों आपको पता है कि सेक ए कोस ए का रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा। वेरी गुड। और कोस ए इक्वल टू क्या है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और साइड के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो हाइपोटेनस इज ए सी, तो लिखो ए सी, एंड बेस इज ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। वेरी गुड। tan ए की बात करूं बच्चों तो tan ए तो दिया हुआ है, कोट ए की बात करूं तो कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। कोट ए tan के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो tan ए इक्वल टू P अपॉन बी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइड के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो ए बी अपॉन बी सी। बच्चों ये साइन कोस tan के रेस्पेक्ट में कोसेक ए, सेक ए और कोट ए का रिलेशन है। बच्चों देखो इसको मैं मिटाता हूं, देखो अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे दिया जाए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, वेरी गुड, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। वेरी गुड। तो देखो कि यहां पर ए जो है बच्चों थीटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, इसका अपोजिट में क्या है बी सी, दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। वेरी गुड। अब जब साइन ए की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए की जब बात करें तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी अपॉन ए सी। और बच्चों अगर इसी में आपको कहा जाए कि साइन सी बताओ, साइन सी बताओ, तो इन दिस सिचुएशन हमारा जो थीटा होगा यह होगा। इस बार बच्चों हमारा जो थीटा होगा साइन सी में यह होगा, और इसके अपोजिट में जो साइड है ए बी, यह परपेंडिकुलर बन जाएगा।
बच्चों P जो है बेस बन जाएगा। वेरी गुड। तो जब हम बच्चों साइन C के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन C। तो बच्चों देखो इसका अपोजिट में AB है, तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिगर को फिर से बना रहा हूं। दिस वाज क्या था फिगर। चलो बच्चों मैं फिगर को फिर से बना दे रहा हूं। देखो मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। वेरी गुड। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और यह राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। वेरी गुड, समझो बात को। अब तुमसे कहा जाए दिस इज एंगल थीटा और कहा जाए कि साइन सी बताओ, साइन सी बताओ, तो बच्चों क्या होगा? जब साइन सी की बात कर रहा है तो हमारा एक्यूट एंगल यहां बनेगा। दिस वन इज एक्यूट एंगल वी हैव टू कंसीडर। तो बच्चों जब साइन सी की बात कर रहा है तो साइन सी का अपोजिट में कौन सा साइड है? दिस वन। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और AC हो जाएगा हाइपोटेनस एंड दिस वन विल बी बेस। वेरी गुड। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AB अपॉन AC। किंतु इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप साइन A बताइए, साइन A बताइए, तो यह क्या हो जाएगा? जब साइन A कहा जा रहा है तो हमारा एक्यूट एंगल जो थीटा होगा वह बच्चों यहां पर होगा। वेरी गुड। अब जब साइन A की बात किया जा रहा है तो एक्यूट एंगल हमारा ये हो गया, तो A के अपोजिट में जो साइड है दैट इज BC, यह बन जाएगा परपेंडिकुलर और यह बच्चों हॉरिजॉन्टल साइड हो जाएगा बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो जब बच्चों साइन A कहा जाए तो गलती से कभी भी AB अपॉन AC मत लिख देना, यह गलत है। साइन A का मतलब है कि आपका जो एक्यूट एंगल बन रहा है दैट इज A और इसका अपोजिट में जो साइड है BC, दिस इज परपेंडिकुलर एंड AB इज द बेस। तो बच्चों साइन A जो होगा, साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC। बच्चों BC है परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेनस। वेरी गुड। अब बच्चों दूसरा समझो। चलो इसमें आपको कहा जाए इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि बच्चों आप tan C बताओ, tan C बताओ, तो क्या होगा? देखो बच्चों अगर tan C कहा जाए तो देखो यहां पर जो थीटा दिया हुआ है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा जब tan C की बात कर रहा है बच्चों तो ये हमारा थीटा यहां नहीं होगा, ये थीटा होगा हमारा यहां। वेरी गुड। और जब tan C की बात कर रहा है तो यह जब थीटा है तो इसका अपोजिट में AB है जो बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर। यह हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट का जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर और थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है दैट इज बेस। तो यह बच्चों बन गया बेस। वेरी गुड। और जब tan C की बात कर रहा है तो tan C इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। कभी भी गलती से BC अपॉन AB मत कर देना क्योंकि दैट इज tan A। अगर यहां पर थीटा है और आपसे कहा जाए tan A बताओ, tan A बताओ, तो इस स्थिति में आपका थीटा एक्यूट एंगल यहां है और यह हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड दिस वन विल बी बेस। तो tan A के स्थान पर tan A के साथ आप
इसे आप रखोगे परपेंडिकुलर में और ए बी हो जाएगा आपको बेस। जब tan A की बात करेगा तब, अगर tan C की बात किया जाए तो आपका थीटा एंगल यहाँ है और इसका अपोजिट साइड जो होगा ए बी दैट इज परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बी सी इज द बेस। जब tan A की बात कर रहा है तो आपका एक्यूट एंगल A है और इसका अपोजिट साइड बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। वेरी गुड, बातें समझ में आ गई। चलिए और दूसरे तरीके से बतलाता हूं। मान लो बच्चों आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और यह आपका एंगल थीटा है। आपको कहा जाए कि कोशेक ए बताओ, कोशेक ए बताओ, तो बच्चों आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जब कोशेक ए की बात कर रहा है तो हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे। और जब कोशेक ए की बात कर रहा है तो बच्चों कोशेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। और जब साइन ए की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा बी सी या परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी इज बेस, ए सी विल बी हाइपोटेनस। तो बच्चों जब कोसेक ए कहा जाए तो आपको आएगा दैट इज हाइपोटेनस अपॉन, बच्चों ये हो गया हमारा कोसेक। साइन ए की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो जब कोसेक ए की बात कर रहा है तो हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यह आपका कोशेक ए है और साइड के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। किंतु कोसेक सी कहा जाए बच्चों, जब आपको कोसेक सी कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो एक्यूट एंगल है वह एंगल सी है। और जब कोसेक सी की बात करें तो कोसेक सी में आप देखो कि जो थीटा का अपोजिट साइड है दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस एडजेसेंट साइड इज बेस। तो कोसेक सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमारा ए सी है और परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। तो बच्चों इस चीज़ को बहुत सावधानी से समझना है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं।